नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय महादेव। अगर ईश्वर आज आपके दरवाजे पर आए तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे या दरवाज़ा बंद कर देंगे? क्या आपने कभी सोचा है, जिस ईश्वर को हम मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और तीर्थों में ढूंढते हैं, क्या वह कभी हमारे दरवाजे तक भी आता है? और अगर आता है तो क्या हम उसे पहचान पाते हैं? आज की कहानी धर्म की नहीं, दृष्टि की है, पूजा की नहीं, करुणा की है। कहानी का स्थान उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा शिवपुर। मुख्य किरदार राधिका वर्मा, उम्र 38 वर्ष, पेशा सरकारी स्कूल में शिक्षिका, पहचान मोहल्ले की सबसे संस्कारी और धार्मिक महिला। समाज की नज़रों में धर्म। राधिका हर रविवार सुबह ठीक 8 बजे पास के प्रार्थना भवन में जाती थी। साफ सुथरी साड़ी, हाथ में धार्मिक किताब, चेहरे पर शांति का आवरण। मोहल्ले की महिलाएं कहती, देखो राधिका जी जैसी भक्ति आजकल कहाँ। राधिका अक्सर कहती, काश एक दिन ईश्वर खुद मेरे सामने आए। यह बात वह मजाक में नहीं कहती थी, वह सच में चाहती थी। सपना। एक रात प्रार्थना के बाद राधिका को एक सपना आया, एक उजली रोशनी और एक शांत स्वर, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। राधिका की नींद खुल गई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ईश्वर मेरे घर? उसकी आंखों में आंसू थे खुशी के। तैयारी। सुबह होते ही राधिका जैसे युद्ध की तैयारी में लग गई। घर की सफाई, नए पर्दे, महंगे फल, मिठाइयाँ, गर्मा गर्म खाना। उसने छुट्टी ले ली, कहा आज कोई काम नहीं, आज ईश्वर आएंगे। पहला दस्तक। दोपहर के करीब दरवाजे पर दस्तक। राधिका का दिल उछल पड़ा, आ गए। लेकिन बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था, फटे जूते, थका चेहरा, कांपते हाथ। वह बोला, मैडम सुबह से कुछ खाया नहीं, अगर थोड़ा पानी या खाना मिल जाए। राधिका ने अंदर झांका, महंगा खाना रखा था, लेकिन मन बोला अभी नहीं, कहीं भगवान आ गए तो। उसने कहा, आज नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ। दरवाज़ा बंद। दूसरा इम्तिहान। शाम ढलने लगी, फिर दस्तक। इस बार एक वृद्ध पुरुष, हाथ में फाइल। बेटी पेंशन का काम है, आज ऑफिस बंद है, थोड़ा बैठने दे दो। राधिका झुंझला गई, आज नहीं बाबा, आज मेरे घर विशेष अतिथि आने वाले हैं। बूढ़ा चुपचाप चला गया। तीसरी दस्तक। रात की ठंड बढ़ गई। अंतिम दस्तक। एक 8 साल की बच्ची, फटी स्वेटर, कांपते ओठ। आंटी, मम्मी अस्पताल में है, थोड़ी देर अंदर बैठ जाऊं? राधिका ने घड़ी देखी, अब तो रात हो गई, भगवान कभी भी आ सकते हैं। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। खालीपन। रात 11 बज गए, खाना ठंडा हो चुका था, फूल मुरझा गए, ईश्वर नहीं आए। राधिका जमीन पर बैठ गई, आंसुओं के साथ बोली, आपने कहा था, फिर क्यों नहीं आए? सत्य का उद्घाटन। एक शांत गूंजती आवाज़, मैं आया था 3 बार। राधिका सन्न। पहली बार भूखे मजदूर के रूप में, दूसरी बार बुजुर्ग के रूप में, तीसरी बार ठंड से कांपती बच्ची के रूप में। तुम पूजा की तैयारी में थी पर प्रेम के लिए तैयार नहीं थी। परिवर्तन। अगले दिन राधिका ने सजावट नहीं की, वह निकली खाना लेकर, कंबल लेकर। उसकी आंखें अब खोजती नहीं थी, पहचानती थी। ईश्वर को पहचानने के लिए धर्म नहीं, दृष्टि चाहिए। हर इंसान एक परीक्षा है और करुणा सबसे बड़ी पूजा। ईश्वर मंदिरों में नहीं, ज़रूरतमंदों की आंखों में मिलता है। आज अगर वही 3 लोग आपके दरवाजे पर आए तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे या कहेंगे अभी नहीं, मैं पूजा में हूँ? धन्यवाद।